नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की ताजा खबरों के साथ हम हमेशा आपके सामने हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ उठापटक चल रही है। और इन दिनों महायुति जो सबसे ज्यादा अगर किसी से परेशान है, किसी नेता से, तो वो और कोई नहीं बल्कि है शरद पवार। जी हाँ, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से महायुति के नेता इन दिनों काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं और वजह है शरद पवार की सेंधमारी। जी हाँ, महायुति में शरद पवार जो है वो लगातार सेंधमारी कर रहे हैं और कई दिग्गज नेता अब महायुति का साथ छोड़ करके शरद पवार के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ताजा नाम जो सामने आया है, जिसने बीजेपी छोड़कर अब शरद पवार का साथ जो है वो पकड़ लिया है, हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। समरजीत सिंह घाटगे जो है वो शरद पवार के साथ अब उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बात हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे जुड़ी कई सारी अपडेट्स अब सामने आने लगी हैं। खबर है ये है कि समरजीत को रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिश की गई थी। कई और सीटों का भी जो है वो लोक लुभावन उन्हें वादे किए गए थे ताकि वो बीजेपी छोड़कर ना जाएं, लेकिन फाइनली समरजीत जो है उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर शरद पवार का हाथ जो है वो थाम लिया है। और इससे सबसे ज्यादा अगर मुश्किल बड़ी है तो वो बड़ी है बीजेपी और अजीत पवार की, एनसीपी की, क्योंकि समरजीत जिस सीट से लड़ना चाह रहे थे वो है कोल्हापुर का कागल सीट, जहां पर वो विधानसभा चुनाव जो है वो टिकट लेके लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें इस सीट से टिकट मिलने की संभावना खत्म नजर आ रही थी और इसीलिए उन्होंने अब शरद पवार का हाथ थामा है और अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी से वो कोल्हापुर के कागल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कागल सीट से समरजीत को खड़ा करने का दाव भी शरद पवार का है। जी हाँ, शरद पवार ये जानते हैं कि समरजीत उस सीट से जो है वो विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं और इसीलिए अब उन्हें कागल सीट से खड़ा करने का और टिकट देने का विचार शरद पवार की एनसीपी ने कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि अजीत पवार जो है उनकी पार्टी यानी एनसीपी जो है उनकी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि वहां से हसन मुशर्रफ को वो टिकट देने वाले हैं, ऐसी खबर है। और हसन मुशर्रफ वहां से मजबूत थे तब तक जब तक समरजीत बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब समरजीत शरद पवार के साथ में है और इन दोनों की अब आमने सामने की लड़ाई कागल विधानसभा सीट पर जो है वो अब नजर आ सकती है। आपको बता दें कि हसन मुशर्रफ जो है वो अजीत पवार की एनसीपी के नेता हैं और बीजेपी जो है वो इसीलिए समरजीत को टिकट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वहां से अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जो है वो हसन मुशर्रफ को टिकट दे रही है, ऐसी खबरें हैं। और इसीलिए समरजीत को यह पता चल गया था कि वहां से अब उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला और इसीलिए अब उन्होंने शरद पवार का हाथ जो है वो थाम लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, कई नेताओं ने उनसे बात की, कई अन्य और सीटें उन्हें ऑफर की गई, लेकिन उसको ठुकरा करके समरजीत जो है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था, उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता हैं साथ में जुड़े हुए, वो चाहते हैं कि समरजीत जो है कागल सीट से चुनाव इस बार लड़े और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है। इसके अलावा आप देखिए, हर्षवर्धन पाटिल भी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि पुणे में शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद जो यहाँ की सियासी गर्मी है वो बढ़ गई थी और बीजेपी के कई बड़े नेता इस बात से खफा हो गए थे कि हर्षवर्धन पाटिल शरद पवार से मुलाकात करने क्यों गए। इसके अलावा आप देखिए कि कई और नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र के इंटीरियर के कई गांवों की हम बात कर ले, वहां पर भी शरद पवार की पार्टी के नेताओं से लगातार उनकी मुलाकात हो रही है, जो महायुति के नेता हैं। और शरद पवार जब वो रैली कर रहे हैं, जब संबोधन करते हैं, तो वहां भी खबरें आती रहती हैं कि कोई ना कोई महायुति का नेता उनसे मुलाकात करने जा रहा है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि साल 2022 का घटनाक्रम जो है अपने आप को दोहरा रहा है महाराष्ट्र में, और जो चीजें शरद पवार के एनसीपी के साथ हुई थी, अब शरद पवार वही काम महायुति के साथ कर रहे हैं और एक एक करके नेता अब उनकी पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को अब यहाँ पर दोहराया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। शरद पवार की एनसीपी टूटी थी और पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार का जो है कह सकते हैं एक तरीके से वहां पर उनका गढ़ है, उनके जो वोटर्स हैं वहां पर वो बहुत ही मजबूत है और शरद पवार वहां से लगातार सीटें निकाल के लेके आते हैं। और इसी करिश्मा को, जादुई करिश्मा जो है, उनको खत्म करने के लिए अजीत पवार की एनसीपी जो है वो अलग एनसीपी बनाई गई थी, महायुति में वो शामिल हो गए थे और शरद पवार की एनसीपी को इसलिए तोड़ा गया था। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में ये भी पता चल जाएगा कि क्या पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार आज भी क्या उनका करिश्मा, वो जादू बरकरार है,
या फिर उस पर कोई फर्क पड़ा है, जब फर्क पड़ेगा क्योंकि अजीत पवार अब उनसे अलग हो चुके हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि शरद पवार जो है महाराष्ट्र में ऐसे ही चाणक्य नहीं कहे जाते। यहाँ की राजनीति में उनके हर एक दांव से विपक्षी जो है वो उनको हवा भी नहीं लगती है कि वो कौन सा दांव कब चलने वाले हैं। और एक एक करके जिस तरीके से शरद पवार आगे बढ़ते जा रहे हैं, इससे महायुति के नेता परेशान है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कई नेता जो है वो एक एक करके महायुति से, बीजेपी से, अजीत पवार के एनसीपी से छोड़ छोड़ के शरद पवार के साथ वो हाथ मिलाते जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट उदाहरण मैंने एग्जांपल दिया वो समरजीत का दिया आपको। अब देखिए जो खबर है उसके मुताबिक 24 सीटें और हैं बीजेपी की जिस पर नेताओं के बीच में सहमति नहीं बन पा रही। 24 सीटें, विधानसभा की 24 ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी के नेता चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो उस सीट से, लेकिन उन सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी के जो नेता हैं वो भी दावा कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके नेता भी दावा कर रहे हैं। और 24 सीटों को लेकर अभी भी मतभेद जो है वो बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 288 सीटों में से 173 सीट्स पे माना खबर थी कि महायुति में जो है वो सहमति बन गई है। करीब 115 की सीटें और हैं, 115 सीटें, जिसमें अभी भी बातचीत और इस पर तमाम बातें होना अभी बाकी है कि किस पर कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन मजबूत जो कह सकते हैं 24 सीटें ऐसी है जिस पर खतरनाक तरीके से पेंच फंसा हुआ है। अब बीजेपी के नेता चाहते हैं कि उन सीटों पर वो चुनाव लड़े और अगर ये असहमति ऐसे ही बनी रही, जो कागल सीट पर हमने देखा अभी कि कैसे समरजीत जो है उस सीट से लड़ना चाह रहे थे और जब उन्हें ये लगा कि अब उस सीट से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो शरद पवार की पार्टी में चले गए और जहां से उन्हें अब वो टिकट मिल रहा है। तो ऐसे ही कई सारे बीजेपी के नेता, हो सकता है कि अगर इन 24 सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो फिर वो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दिनों जो महाराष्ट्र की सियासी पारा है वो इसी चीज को लेकर गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में कई सारे नेता अब अपना अपना भविष्य देखने लगे हैं और क्योंकि 2022 में जो नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके महायुति में शामिल हुए थे पार्टी टूटने के बाद, उसमें कई सारे ऐसे नेता थे जो आए ही इसीलिए थे कि लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में उन्हें वो मौका मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब पार्टी तीनों जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजीत पवार की एनसीपी है और बीजेपी, तीनों को अपने अपने नेताओं का ख्याल रख रहा है। लेकिन एक ही सीट से अगर 2-3 पार्टियों के नेता लड़ना चाह रहे हैं तो किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। अब एक दूसरे के सामने तो नेता उतार नहीं सकते अपने ही दल के, तो ये चीजें होनी ही होनी है। और आने वाले समय में कई सारे ऐसे नेता हैं जो पाला बदल सकते हैं, इसकी पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार जिस तरीके से अपनी राजनीतिक बिसात ये दांव चल रहे हैं, इससे महायुति परेशान है। और जो सेंधमारी, जैसे मैंने कहा कि जो सेंधमारी चल रही है, जो खुद उनके पार्टी के साथ 2022 में हुआ था, 23 में हुआ था, वो अब वापस इस बार के विधानसभा चुनाव में महायुति और बीजेपी के साथ होता दिखाई दे रहा है, जो शरद पवार कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार के पास सिर्फ उनका अनुभव है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से जब पार्टियां टूटी थी तो उनके पीछे उनकी सरकार थी, पूरी जो कह सकते हैं कि मशीनरी थी एक तरीके से। जो हमने देखा कि एमवीए गठबंधन हमेशा आरोप लगाता रहता है कि सीआईडी हो या ईडी हो, सबका इस्तेमाल जो उनके खिलाफ हो रहा है। एमवीए गठबंधन ये लगातार बातें कहता रहता है। लेकिन शरद पवार जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए जाहिर सी बात है कि आने वाले 15 से 20 दिन में शरद पवार की घेराबंदी और ज्यादा बढ़ेगी और कई सारे बड़े नेता जो हैं वो शरद पवार, और हो सकता है कि कुछ उद्धव ठाकरे जो यूबीटी पक्ष है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतना ही कहा जा सकता है फिर से कि शरद पवार एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरी महायुति को परेशान करके रखा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।